हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का आपका टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल ह्यूमन हार्ट, मतलब बाहरी रूप से जो हमारा हार्ट का स्ट्रक्चर होता है वो किस टाइप में दिखाई देता है। तो चलिए फिगर के थ्रू समझते हैं, ठीक है। ठीक है, ये नॉर्मली फिगर के थ्रू ये रेड ब्लू और ये सब क्यों शो कर रहे हैं हम आपको बताएंगे, ठीक है, क्यों शो कर रहे हैं। ये हमारा हार्ट का फिगर प्रिपेयर हो गया। अब नेक्स्ट इसके नाम के बारे में जानते हैं कि हार्ट के किस पार्ट को क्या कहते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सुपीरियर वेना कावा से, ठीक है। ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा। क्या बोलते हैं? सुपीरियर वेना कावा। वेना कावा किसको कहते हैं? वेना कावा मतलब मीन्स क्या होता है कि जहाँ ढेर सारी वेन को से मिलकर एक बड़ी वेन का निर्माण हुआ हो उसको वेना कावा कहते हैं, या छोटी छोटी वेन्स मिलकर एक बड़ी वेन का निर्माण की हो उसे वेना कावा कहते हैं। सुपीरियर मतलब क्या? ऊपरी वाला जो पार्ट है, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, उसको सुपीरियर बोलते हैं, ठीक है। तो पूरा मिलाकर सुपीरियर वेना कावा कहते हैं। नीचे नेक्स्ट इन्फीरियर, इन्फीरियर वेना कावा। इन्फीरियर वेना कावा तो हमने बता दिया ना। इन्फीरियर मीन्स क्या? लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, जैसे हमारा लेग रीजन से, जो हमारा लेग रीजन है, डाइजेस्टिव रीजन है, ठीक है, जो भी हमारा नीचे वाला पोर्शन है उसको हम क्या कहते हैं? इन्फीरियर वेना कावा बोलते हैं। नेक्स्ट इसको राइट पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं। हमने बताया होगा अर्ली वीडियो में कि इसमें पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी क्यों कहते हैं, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी क्यों कहते हैं, अगर नहीं जान रहा है तो बता रही हूँ, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो आर्टरी होती है वो लंग से कनेक्ट होती है, ठीक है। और इसके दो ब्रांचेस होते हैं, एक राइट और दूसरा लेफ्ट। इसलिए जो राइट वाला होता है उसको राइट पल्मोनरी आर्टरी, और जो लेफ्ट वाला होता है उसको लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। इसमें राइट लेफ्ट कैसे समझेंगे? जो हमारा लेफ्ट हैंड है, ठीक है, तो जो मेरा जो लेफ्ट हैंड है और जो नोट्स है, ठीक है, उस पर जो ये इधर इस साइड वाला होगा, ठीक है, उसको हम राइट बोलते हैं, और जो इंड साइड होगा उसको हम क्या कहते हैं? लेफ्ट बोलते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग वाले जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग पोर्शन को हम क्या कहते हैं? राइट, और एंड वाले पोर्शन को लेफ्ट बोलते हैं, ठीक है। या फिर इसको दूसरा ऐसे भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट, दो पल्मोनरी वेन पाई जाती हैं, ठीक है, दो पेयर्स में होती हैं। पल्मोनरी वेन, ये भी लेफ्ट है तो लेफ्ट साइड, ठीक है, और ये पल्मोनरी वेन राइट है तो राइट साइड, ठीक है। इसी तरह इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं राइट एट्रियम,
ठीक है। और नेक्स्ट इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट एट्रियम। बोला था ना 4 चैम्बर पाए जाते हैं, कौन कौन से, पहला राइट एट्रियम, दूसरा लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा राइट वेंट्रिकल और नेक्स्ट लेफ्ट वेंट्रिकल। इसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। इसको जो बेस होता है, पल्मोनरी का जो बेस पार्ट होता है उसको पल्मोनरी ट्रंक कहते हैं, पल्मोनरी ट्रंक। इसको डिसेंडिंग आयोटा, डिसेंडिंग आयोटा। डिसेंडिंग आयोटा मीन्स क्या, ये जो नीचे वाले पोर्शन है, ठीक है, अगर ये आगे की तरफ जा रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एसेंडिंग कहते हैं, ठीक है। और बीचों बीच जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स। और नीचे की तरफ आता है उसको हम क्या कहते हैं, डिसेंडिंग कहते हैं। इसी तरह सुपीरियर, ऊपर वाले जो ऊपरी वाला हिस्सा, मतलब ऊपर अपर पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, सुपीरियर। लोअर पार्ट को इन्फीरियर। और चेस्ट वाला पार्ट, जो आगे वाला पार्ट है उसको एंटीरियर। और जो बैक वाला पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं, पोस्टीरियर बोलते हैं। और जो मिडिल वाला पार्ट है उसको मिडिल पोर्शन। नेक्स्ट इस पार्ट को क्या कहते हैं, आर्च ऑफ आयोटा बोलते हैं। इसको आर्च ऑफ आयोटा क्यों कहते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा घुमावदार होता है, इसलिए हम क्या कहते हैं, इसको आर्च ऑफ आयोटा कहते हैं। इसमें ब्रांचेस होती हैं राइट लेफ्ट, ठीक है। तो इसमें हम कॉमन आपको शो करके दिखाएंगे कि किस ब्रांच को क्या कहते हैं। फर्स्ट को बोलते हैं ब्रैकियो शिफेलिक आर्टरी, दूसरा कैरोटिड आर्टरी, तीसरा सबक्लेवियन आर्टरी। ये जो भी आर्टरी होती है ये हमारे अपर पार्ट ऑफ द बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। आई होप कि आप लोग को एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। नेक्स्ट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, ये आपका एक्सटर्नल और नीचे इंटरनल। तो इसको भी फिगर के थ्रू समझेंगे, ठीक है। नॉमिनेशन करते हैं। सबसे पहला ये क्या था, सुपीरियर वेना कावा, ठीक है। और नेक्स्ट ये क्या था, इंफीरियर वेना कावा। ये सुपीरियर वेना कावा था और ये इंफीरियर वेना कावा। ये डिसेंडिंग आयोटा और ये क्या था, आर्च ऑफ आयोटा। ये लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, जैसा कि हमने एक्सटर्नल में सब डिटेल किया है, ठीक है। और ये राइट पल्मोनरी आर्टरी, इसको हम बोलते हैं राइट एट्रियम। ये लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल।
इसको पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, मायोकार्डियक है, और ये लास्ट का इंडो। ये सब आपको हमने आगे वाले पहले वाले वीडियो में, पिछले वाले में बताया होगा डिटेल में। ये जो दोनों वेंट्रिकल को अलग अलग करती है, ठीक है, आर्टरिया वेंट्रिकल को अलग अलग करती है, राइट को अलग करती है, लेफ्ट को अलग करती है। मतलब राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल को एक साइड करके रखती है, और लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल को एक साइड करके रखती है, ठीक है। तो जो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल को जो अलग करती है उसको कहते हैं इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम, वेंट्रिकुलर सेप्टम। और जो दोनों आर्टरिया को अलग करती है उसको हम क्या कहते हैं, जो दोनों आर्टरिया को अलग करती है उसको हम कहते हैं आर्ट्रियो, इंट्रा आर्ट्रियो होगा, इंट्रा आर्ट्रियो सेप्टम। सेप्टम मतलब दीवार बोल सकते हैं, एक ऐसी दीवार जो दोनों वॉल्व को, ठीक है, दोनों वेंट्रिकल को और दोनों आर्टरिया को अलग अलग करके रखती है, ठीक है, सेपरेट करती है दोनों को। नेक्स्ट लेफ्ट वेंट्रिकल में 4 ओपनिंग होती है। ये जो 2 होती हैं ये राइट पल्मोनरी वेन की ओपनिंग होती है, और ये दोनों लेफ्ट पल्मोनरी वेन की ओपनिंग होती है, ठीक है। ये जो दोनों ओपनिंग होती हैं ये और ये लेफ्ट पल्मोनरी वेन की ओपनिंग, और ये राइट पल्मोनरी वेन की ओपनिंग होती है। अब नेक्स्ट आते हैं राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व पाया जाता है, एक ऐसा वॉल्व जो सिर्फ एक तरफ खुलता है। मतलब कि राइट आर्ट्रियम ऊपर है तो राइट वेंट्रिकल नीचे है, तो एक तरफ सिर्फ नीचे की तरफ राइट वेंट्रिकल में खुलेगी, ठीक है। उसका नाम होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये 3 फ्लैप से मिलकर बनी होती है, इसलिए इसको ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। नेक्स्ट इसी तरह लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व पाई जाती है, इसमें भी सिर्फ एक तरफ खुलती है ये भी, ठीक है। लेफ्ट आर्ट्रियम ऊपर है और लेफ्ट वेंट्रिकल नीचे है, तो इसका जो ओपनिंग होगा वो सिर्फ नीचे की तरफ होगा, सिर्फ एक साइड खुलती है। इसको कहते हैं बाइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व। इसको अदर नेम से हम मिट्रल वॉल्व के नाम से भी जानते हैं। ओके, नेक्स्ट है नेक्स्ट इसमें पल्मोनरी राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी जो पल्मोनरी आर्टरी है, इन दोनों के बीच में एक ओपनिंग पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी वॉल्व, ठीक है। क्या बोलते हैं? पल्मोनरी वॉल्व। पल्मोनरी वॉल्व कहते हैं इसको, ठीक है। या इसका दूसरा नाम होता है सेमिल्यूनर
पल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल्व कह सकते हैं, ठीक है। पल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल्व या सिर्फ पल्मोनरी वॉल्व कह सकते हैं। इसी तरह जो आयोटिक में पाई जाती है, आयोटा और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व की ओपनिंग होती है, ये सिर्फ ऊपर की तरफ खुलती है, ठीक है। पल्मोनरी वॉल्व भी ऊपर की तरफ खुलती है और पल्मोनरी आयोटिक वॉल्व भी ऊपर की तरफ खुलती है। इसको हम कहते हैं बोलते हैं आयोटिक वॉल्व या आयोटिक सेमिल्यूनर वॉल्व, सेमिल्यूनर वॉल्व। नेक्स्ट ये जो आपको तंतुनुमा स्ट्रक्चर में बना रही हूँ, ठीक है, जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड, ये वेंट्रिकल में होती है, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व की जो फ्लैप होती है उससे जुड़ी होती है, और नीचे जो लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल होता है, लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल पे एक स्पेशल प्रकार की मसल पाई जाती है जिसका नाम होता है पैपिलरी मसल, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? पैपिलरी मसल कहते हैं, पैपिलरी मसल। ये ठीक है। और जो रेशा इसमें दिखाई देता है इसको बोलते हैं कॉर्डी टेंडिन, कॉर्डी टेंडिन कहते हैं, ठीक है। और जो नीचे इसके अगर हमको कॉर्डी टेंडिन देखना है तो इस पे जो पैपिलरी जो वेंट्रिकल वॉल है, ठीक है, इस पे मसल नुमा प्रोजेक्शन दिखाई देता है, ठीक है। उस प्रोजेक्शन को बोलते हैं कॉल्मी कॉर्नी, क्या कहते हैं? कॉल्मी कॉर्नी, ठीक है। और राइट वेंट्रिकल में दो ओपनिंग होती है, एक सुपीरियर वेना कावा की, दूसरा इन्फीरियर वेना कावा की, और एक और ओपनिंग होती है कोरोनरी साइनस, ठीक है। तो ये जो सेमिल्यूनर वॉल्व होता है, ठीक है, सेमिल्यूनर वॉल्व इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 3 फ्लैप से ये मिलकर बना होता है, ठीक है। और सेमिल्यूनर वॉल्व क्यों कहते हैं? क्योंकि जो ये जो कपाट जो दरवाज़ा होता है, जो वॉल्व मतलब कपाट होता है, ठीक है, हिंदी में कपाट कहते हैं। तो जो इसका सेफ होता है वो हमको
चाँद के मतलब हाफ चाँद के आकार में ये दिखाई देता है, जैसे कि ऐसे, ठीक है, हाफ चाँद के शेप में दिखाई देता है, इसलिए इसको हम सेमिल्यूनर वॉर्प कहते हैं, ठीक है। थ्री हाफ्स मून शेप्ड के पॉकेट नुमा संरचना दिखाई देती है, ठीक है। जैसे कि आपको एग्जाम्पल में दिखाते हैं, ऐसे हाफ चाँद का शेप में एक, और ये दूसरा दो, और ये तीसरा तीन, ऐसे में दिखाई देती है। ये आयोटिक का है, ठीक है, और पल्मोनरी का ऐसे होता है, ठीक है, कुछ ऐसे हमें शेप दिखाई देता है, ठीक है।